60 जोड़ वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रेरक कहानी। अधिकांश भारतीय वरिष्ठ नागरिक अमीर मर जाते हैं लेकिन अमीर नहीं रहते। युवा पीढ़ी रियल एस्टेट से दूर जा रही है जबकि वरिष्ठ अभी भी भावनात्मक रूप से रियल एस्टेट में डूबे हुए हैं। वरिष्ठों ने न केवल अपने लिए बल्कि अपने बच्चों के लिए और यहाँ तक उनके लिए भी घर बनाए हैं जो विदेश में या गृह राज्य के बाहर बस गए हैं। अगली पीढ़ी को इन घरों में सबसे कम दिलचस्पी है, हाथी घर चाहे जो भी हो। इन विशाल संपत्तियों को देखने के लिए उनके पास समय नहीं है। अगली पीढ़ी बहुत एसेट लाइट है। ऐसे ही एक वरिष्ठ नागरिक की 35 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी का कुछ साल पहले ही निधन हो गया था। एक बेटा लंदन और दूसरा टोरंटो में रहता है। उनके पास उन देशों की राष्ट्रीयता है। दोनों में से किसी की दिलचस्पी उस घर में नहीं थी जिसे उनके पिता ने अपनी युवावस्था में बनवाया था। पिता ने मरने से पहले वसीयत लिखी थी कि सभी संपत्तियां अपने दोनों बच्चों को बराबर बराबर दें। बेटों के पास इतनी फुर्सत नहीं थी कि सारी जायदाद अपने नाम कर लें और फिर उसे बेच दें। दोनों ने संपत्ति को किसी के नाम बेचने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाई। इसके बाद संपत्ति की बिक्री से प्राप्त आय को उनके गृह देश भेज दिया गया। हमारा दूसरा पारंपरिक निवेश सोने और चांदी की वस्तुओं में है। सोने और चांदी में निवेश करना अक्सर बहुत भावुक कर देने वाला होता है। यह शुद्ध सोना खरीदने के बजाय बहुओं या पोते पोतियों के लिए आभूषण के रूप में किया जाता है। नई पीढ़ी को अक्सर पुराने जमाने के आभूषण पसंद नहीं आते, जैसे वे नए डिजाइनों में टूट गए हैं। यह आगे और पीछे चला जाता है। नई पीढ़ी असली गहनों के बजाय नकली या नकली पहनना पसंद करती है। कुछ देशों में सोने को निवेश के रूप में शुद्ध रूप में रखा जाता है और आभूषणों की वस्तुओं में बहुत कम मात्रा में रखा जाता है। तीसरा भावनात्मक निवेश है बच्चों की उच्च शिक्षा। कभी कभी वरिष्ठ नागरिक अपने शौक जरूरतों में कटौती करके अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए ऋण लेते हैं। जब बच्चों को नौकरी मिलती है तो वे कर्ज चुकाते हैं, लेकिन कुछ मामलों में माता पिता को ये कर्ज चुकाने पड़ते हैं। इससे आगे जाकर कुछ वरिष्ठ अपने पोते पोतियों की शिक्षा की सुविधा के लिए नीतियों या अन्य निवेशों में निवेश कर रहे हैं। बच्चों की शिक्षा के लिए कर्ज लेना समझ में आता है, लेकिन अब नाती पोतों की शिक्षा में निवेश क्यों करें, खासकर जब आपके बच्चों ने अपने बच्चों की शिक्षा आदि के लिए एसआईपी में निवेश करना शुरू कर दिया है। हमारी मानसिकता कैसी है? हम अपने विवाहित बच्चों से आर्थिक मदद नहीं मांगना चाहते, लेकिन नाती पोतों की देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। जीवन भर अपने बच्चों के बारे में सोचना और फिर बुढ़ापे में पोते पोतियों के बारे में सोचना। आपका जीवन काल बढ़ रहा है, आपके खर्चे बढ़ रहे हैं। इसके बारे में सोचो। दूसरों के बारे में सोचकर अपनी खुशी को मत भूलो। अपने लिए जीवन जियो। ठीक ही कहा गया है कि अधिकांश भारतीय अपना सारा जीवन कंजूसी से व्यतीत करते हैं और आने वाली पीढ़ी को अमीर बनाते हैं। तो आप 60 से ऊपर हैं और अब जीवन प्रत्याशा थोड़ी बढ़ गई है। अपना जीवन अच्छी तरह से जिएं। दोस्तों, अपने शौक पर खर्च करें और अपनी इच्छाओं की सूची को पूरा करें ताकि आप अमीर जियो और मगर अमीर मत मरो।